चलिए चलिए। ये तो उलझाने आ रखे, राजनीति चमकाने आ रखे अपने। दूसरी पार्टी को मत बोलिए, आप अपनी पार्टी का डिफेंड करिए। अरे पार्टी आपकी होगी, सरकार तो मेरी भी है। अच्छा भाई, सरकार आप सबकी है कि नहीं है? FIR दर्ज करा दो अगर आप भाजपाई हो। नहीं चाहते कि भाजपा की सरकार का मुर्दाबाद हो तो एक FIR दर्ज करवा दो। किसी के परिवार की बेटी गई है भाई, उसमें FIR दर्ज करवाने में क्या दिक्कत हो रही है? कह रहे हैं कि हम मुआवजा दिलवा देंगे 5 लाख रुपए का। किसी भाजपा के परिवार वालों की बेटी जाएगी तो क्या मैं इतनी हिम्मत भी करूंगी कि मैं 5 लाख के लिए बोलूंगी? लगता है आपको कि मैं बोलूंगी कभी भी, चाहे वो बीजेपी का क्यों नहीं हो? शर्म से मर जाऊंगी मैं। किसी के परिवार का हिस्सा चला गया, वो वापस नहीं आएगा। ये क्या तमाशा है? और केवल भाजपा वाले घुस जाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, ये सही नहीं है। सही तरीके से FIR दर्ज करवाओ भाई। अगर भाजपा ही हो और भाजपा की सरकार है, FIR दर्ज करवाओ। अभी कर देते हैं जिंदाबाद, धामी की भी कर देंगे जिंदाबाद। डबल A की सरकार है, 2A चला रहे हैं, अंगूठियां बार बार बदलवा रहे हैं। ये हो रही है सरकार में। इन्वेस्टर समिट में पैसा खर्च हो रहा है, एक बच्चा यहाँ खड़ा है, न्याय मांग रहा है और किसी के पास इतनी सी संवेदनशीलता नहीं है कि एक सक्षम अधिकारी को भेज दे। यार भाई आप भिजवा दीजिए। और आपके डिपार्टमेंट में कितना पैसा लिया आपके चैनल ने, जो आप बोल रहे हो इस तरीके से? कितना पैसा लिया आपने? अंधभक्त का, अंधभक्त है, जो काम हो रहा है वो हो रहा है। आप अंधभक्त आप भी हैं, आप भी अंधभक्त हैं। हाँ, हम आम जनता है, हम उत्तराखंड के विदेश के लिए FIR दर्ज करवा दी भाई। ये कह रही है FIR दर्ज करवा रही पुलिस वाले भाई साहब। अरे भाई साहब बताइए, FIR दर्ज करवा दो। मैं तो करवा ही नहीं सकती, मैं तो आम जनता हूँ। करवाओ। अरे लो भाई, बरसों से करवा रहे और आज तक FIR हुई नहीं है। इसका मतलब है खा के बोल रहा है आपका चैनल। अरे पैसे लिया आपके चैनल ने। आपके जैसे कई खरीद लूं मैं। हाँ तो खरीदो, खरीदो, समझ में आया? खरीदते रहो आप, बता रहे हो पैसा बिके हुए हो, बिके हो आप, आप बिके हो। क्योंकि यार भाजपा का स्टूल है। क्या है, क्या मजाक बना रखा है यार? पैसे लेकर बोलो, पैसे लेकर बोलो, जितना बोल सकते हो दलाली करो, करो दलाली, जितनी दलाली करनी करो। देखिए ये विडम्बना देखिए कि सरकार के कहने वाले आज उसी विषय में कह रहे हैं कि हम भी वही कह रहे हैं जो वो कह रहे हैं। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिया जाए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए, तो सरकार, तो ये सरकार के जो प्रतिनिधि जो स्वयं कह रहे हैं, इनका कहना है कि क्योंकि सरकार ने 5 लाख का मुआवजा दे रखा है, 5 लाख का मेडिकल दे रखा है, तो वो लीजिए। इससे बड़ी हंसने वाली बात, ये कौन लोग हैं? ये कौन प्रतिनिधि भाजपा बना के भेजती है जिनको इनको ये नहीं पता है कि किसी आदमी की अगर मृत्यु हो गई है, उस मृत्यु का उस मुआवजे से कोई मतलब नहीं है, वो मेडिकल से कोई मतलब नहीं है। इनके इस ज्ञान को देखकर लगता है ऐसे अज्ञानी लोगों को जब सरकार अपना प्रतिनिधित्व बनाएगी तो ऐसी परिस्थितियां आएंगी। यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं सिर्फ एक, जो कल रात जो घटना घटी है, जो बहुत ही दुखनीय घटना घटी है, उस घटना में एक पीड़ित परिवार है, उनके परिवार का एक सदस्य जा चुका है और वो सबके सब यहाँ पर जो आ रखे हैं वो इसलिए आए हुए हैं कि वो यहाँ पर चाहते हैं कि पीड़ित पक्ष को न्याय मिले। यहाँ तक कि ये दोनों जो भाजपा के प्रतिनिधित्व करने वाले ये भी यही चाहते हैं, लेकिन इनका कहना है कि किसी प्रकार से सरकार को कटघरे में न खड़ा कर जाए। तो इनसे पूछा जाए कि अगर हम सरकार को कटघरे में न खड़ा करें तो किसको खड़ा करें, किसके पास जाए? कौन है जो न्याय देगा? आज की डेट में न्याय देगी यहाँ की वर्तमान सरकार, और वर्तमान सरकार किसकी है? भाजपा जनता पार्टी की। तो यदि हम भारतीय जनता पार्टी को गाली नहीं दे रहे, हम वर्तमान सरकार को बोल रहे हैं। वर्तमान सरकार के जितने सचिव हैं जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं यहाँ पर इस पूरे प्रदेश में, उनको हम कह रहे हैं ये दोनों जो जने हैं, ये दोनों व्यक्तिगत रूप से आरोप प्रत्यारोप लगाने में लगे हुए हैं, जबकि आए हैं पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए। तो न्याय दिलाने की बात करें ना, और न्याय अगर ये इतना ही प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, भाजपा में बहुत अच्छे पदों में है, तो हमसे इनका निवेदन है
यहाँ पर तमाम जो जनता है, जनता का निवेदन है कि जितना ये उग्र होकर हमारे सामने बोल रहे हैं, इतने ही उग्र होकर जरा अपनी सरकार के पास जाए और वहाँ के 2 व्यक्तिगत जो बड़े लोग हैं, सचिव, स्वास्थ्य सचिव, उसको बुला के ले आए, डीएमओ को बुला के ले आए और यहाँ पर जो जनता की मांग है उसे पूरा कर दे, तो हम मान जाएंगे जो वर्तमान सरकार है उसकी बात सही है। पर यहाँ पर आके दूसरे पार्टी को बोलना या जो दूसरे लोग हैं उनको गलत बोलना, ये बात बहुत बचकाने लगती है। हम जहाँ पर यहाँ हम कहीं भाषण देने के लिए आ रखे हैं, हम मोर्चरी के सामने है भाई। हमारा एक आदमी जो गया है वो अंदर है, उसके लिए आ रखे हैं। यहाँ पर कोई नेतागिरी करने नहीं आ रखे हैं, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने नहीं आ रखे हैं। इस अस्पताल से बाहर बहुत जगह है जहाँ पर आप अपनी पार्टी की बात कर सकते हो। यहाँ पर हम एक पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए आ रखे हैं। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बहुत लोग पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। बहरहाल ये मसला बड़ा गंभीर है और क्योंकि यहाँ पर जो लोग हैं सब ये देख सकते हैं। अब ये मोर्चरी है मेरे सामने, यहाँ पर वो उस बच्ची जो जिसको शायद मार दिया गया या डॉक्टर की गलती के कारण उसने आज वो बच्ची की मौत हो चुकी है और उसके परिजनों का मांग है कि इसको दोषियों को सज़ा मिले। और आप मेरे सामने देख सकते तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अलग अलग यहाँ पर जो कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो अनकंडीशनल थी। और उस बच्ची ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन बहरहाल जो भी है, ये बड़े मुद्दे स्वास्थ्य विभाग में उठते हैं कि सरकार क्या लचर हो चुकी है, क्या व्यवस्था स्वास्थ्य व्यवस्था लचर हो चुकी है, यानी कि क्या भारी कमी के कारण शायद यहाँ पर ये सब हो रहा है। आप सामने देख सकते हैं मेरे ये सब लोग हैं जो मेरे सामने मौजूद हैं। एक और मामला सामने आ गया। चलो ये से मिला। आप अपने नसीब तो ऐसे